तो कैसे हैं आप लोग। ये है सिग्नल सिस्टम्स का मॉक टेस्ट। क्या है 9 है और टॉपिक है फोरियर सीरीज। कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, इसको फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन कंटेन्स ओनली। देखिए जो फोरियर सीरीज होती है, आपको पता है कि फोरियर सीरीज इज यूज टू कैलकुलेट दी फोरियर सीरीज ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। हम पीरियोडिक सिग्नल्स की फोरियर सीरीज जनरली कैलकुलेट करते हैं। तो आपने इसमें पढ़ा ही होगा कि ये ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक मींस व्हिच रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो फोरियर सीरीज है ऑफ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन, इट डज नॉट कंटेन इसमें क्या नहीं होता है, इट डज नॉट कंटेन द डीसी टर्म। इसमें डीसी टर्म नहीं होती है, दैट मीन्स इसमें जो ए नॉट होता है वो 0 होता है और इसमें कोसाइन टर्म्स नहीं होती है। इट डज नॉट हैव कोसाइन टर्म्स। ठीक है। तो फोरियर सीरीज जो जब भी हम ऑड कहते हैं तो ऑड डज नॉट कंटेन एनी डीसी एंड कोसाइन टर्म्स। इसमें एब्सेंस ऑफ कोसाइन टर्म्स एंड डीसी टर्म होता है। द फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स। इसका क्या आएगा, साइन टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेव ऑफ पीरियड टी हैविंग अ वैल्यू ऑफ प्लस वी फॉर अ ड्यूरेशन t1 एंड माइनस वी फॉर द ड्यूरेशन t माइनस t1 इज इक्वल टू t2 इक्वल्स। देखिए ये रेक्टेंगुलर वेव कह रहा है। अब रेक्टेंगुलर वेव के लिए देखिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि ये आपका एक सिग्नल हो गया एक्स टी वर्सेस टी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म बनाएंगे इस तरीके से। जब आप रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो पीरियड इतना जो इंटरवल हो गया ये t1 का हो जाएगा। ये होगा प्लस वी, इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव माइनस वी है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा ही है कि फॉर t2 इट इज माइनस वी। ये जो इंटरवल होगा ये t1 होगा और ये जो ये टोटल टाइम पीरियड t है और ये वाला जो है सेकेंड वेव फॉर्म विच इज गोइंग इन द नेगेटिव साइकिल वो t2 है। तो आप इसमें देखिए अब इस केस में t इज इक्वल टू कितना हुआ, दिस t विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 इजंट इट। देखिए जो आपका ये जो t होगा ये दिस विल बी t1 प्लस t2। अब आप इसमें देखिए आरएमएस वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी एंड इंटीग्रल 0 टू टी एक्स स्क्वायर टी डी टी, यही होता है। ओके। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 बाई टी एंड इसमें आप देखिए इंटीग्रल ये 0 टू t1 हो जाएगा एंड यहाँ पे 0 टू t1 में एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस v। तो ये कितना होगा 0 टू t1 v स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रल t1 टू t2, ये कितनी वैल्यू होगी माइनस v ऑफ होल स्क्वायर डी टी। अब जब आप इतना कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी एंड दिस विल बी, ये क्या होगा v स्क्वायर टी एंड 0 टू t1। ठीक है। एंड प्लस अगेन v स्क्वायर टी इंटू t1 टू t2, यही होगा ना। अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी, v स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए t1 प्लस t2 माइनस t1, यही आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना आएगा v स्क्वायर। देखिए t माइनस t1 है, हमने इसको लिखा है t1 टू t2। आप इसको t1 टू t2 नहीं लिखेंगे, t1 टू t लिखेंगे। सॉरी गलती है ये, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही लिखा है ना। आप इसको लिख सकते हैं t2, ये t2 नहीं होगा, ये होगा, लेट मी जस्ट इरेज इट अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए ये t1 टू t होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी t माइनस t1, दिस विल बी t माइनस t1। तो आंसर में क्या आएगा v स्क्वायर बाय t इंटू टी, इसका अंडर रूट ले रहे हो आप, ये कैंसिल हो गया तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर, दैट मीन्स v। सिंपल है ना, ये क्वेश्चन नेट में भी आता है कि कोई भी वेव फॉर्म दे देंगे और इसका पूछेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन ऑफ टाइम डज नॉट हैव, सी जो इवन फंक्शन होता है द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन, क्योंकि ये इवन फंक्शन है विच हैज सिमेट्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रियल एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ भी और यहाँ भी सिमेट्री होती है। जैसे ये है, ये एक इवन फंक्शन है क्योंकि जितना पार्ट यहाँ है उतना पार्ट यहाँ भी है। अब आप इसमें देखिए जो इसमें कौन सी टर्म नहीं होगी, इट डज नॉट हैव साइन टर्म्स। इसमें साइन टर्म्स नहीं होगी कि डज नॉट हैव पूछ रहा है, इसमें क्या होता है इट कंटेन्स ओनली डीसी, कंटेन्स ओनली, इसमें क्या होता है इट जब भी इवन फंक्शन बोले इट कंटेन्स ओनली डीसी एंड
कोसाइन टर्म्स, इसमें हमेशा डीसी एंड कोसाइन टर्म्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ ए पीरियोडिक टाइम फंक्शन कैन हैव ओनली, अब ये पीरियोडिक फंक्शन इज दैट फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इतने पीरियड के बाद ये फिर रिपीट करेगा जैसे, ठीक है। अब आप देखिए पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, इट कैन हैव ओनली कोसाइन टर्म्स एंड साइन टर्म्स, इसमें क्या होगा, नाइदर कोसाइन नॉर साइन, इसमें कोसाइन एंड साइन टर्म्स बोथ होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर पीरियोडिक टाइम फंक्शन में कोसाइन एंड साइन टर्म्स बोथ होते हैं, दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीरियोडिक सिग्नल xt ऑफ पीरियड t नॉट इज गिवन बाय सी, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पीरियोडिक सिग्नल कह रहा है, तो मैं इसको बना सकती हूँ, मैं कैसे, माइनस मॉड टी लेस देन टी वन का मतलब क्या है कि ये माइनस टी वन लेस देन टी वन है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना सकती हूँ ना, 0 माइनस टी वन एंड ये प्लस टी वन। अब आप इसमें देखिए ये जो है ये वैल्यू मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ इधर माइनस टी नॉट बाई टू, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस टी नॉट बाई टू। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स टी। अब आप इसमें देखिए गिवन पीरियोडिक सिग्नल जो एक्स टी है, ठीक है, इट हैज टाइम पीरियड टी नॉट, इसका जो टाइम पीरियड है टी नॉट है, और सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक है, इट इज पीरियोडिक सिग्नल। तो इसमें हम पहले आपने पढ़ा होगा फोरियर सीरीज क्या होती है, एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन cos n ओमेगा नॉट टी प्लस आप लिख सकते हो bn sin n ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ पे जो डीसी टर्म है, यहाँ पे जो डीसी टर्म है, मैं इसको लिख सकती हूँ a नॉट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन टी नॉट इंटीग्रल हाउ मच, टी नॉट टू इंफिनिटी एक्स टी डी टी, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जो ए नॉट है, यहाँ पे ये डीसी कंपोनेंट एक्स डीसी हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन टी नॉट, क्योंकि पीरियड तो टोटल टी नॉट है, और फिर हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रल माइनस टी नॉट बाई टू टू प्लस टी नॉट बाई टू, एंड दिस वैल्यू विल बी एक्स टी डी टी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी नॉट इंटीग्रल ये माइनस टी नॉट टू टी नॉट बाई टू नहीं है, माइनस टी वन टू टी वन है, तो हम इसको अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस टी वन टू प्लस टी वन, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स टी की एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, ऑब्वियसली ये 1 दिया है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट विल बी रिटर्न एज, ये वैल्यू हो जाएगी 1 डी टी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1 अपॉन टी नॉट, एंड दिस विल बी स्मॉल टी, एंड दिस विल बी माइनस टी वन टू प्लस टी वन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिए, टी वन माइनस माइनस टी वन, तो ट्वाइस टी वन बाय टी नॉट, तो आप आंसर देखिए कितना आएगा, ट्वाइस टी वन बाय टी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंपल्स ट्रेन डिनोटेड बाय दिस मच, इसकी फोरियर सीरीज क्या होगी, सीधी सी बात है, ये आपका इंपल्स ट्रेन है, इंपल्स ट्रेन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, माइनस टी नॉट, दिस इज प्लस टी नॉट, दिस इज हाउ मच, दिस इज माइनस टू टी नॉट, दिस इज प्लस टू टी नॉट, ओके, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, ये इंपल्स फंक्शन है, ये इंपल्स फंक्शन होगा, सेम एम्पलीट्यूड होगा, आपने पढ़ा ना डेल्टा टी जो होता है, इट इज इक्वल टू 1 एट टी इक्वल टू 0, तो ये क्या है, आपकी इंपल्स ट्रेन है, दिस एस टी इज व्हाट, दिस इज इंपल्स ट्रेन, ये इंपल्स ट्रेन है, ट्रेन ऑफ इंपल्सेस। ठीक है, अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा डेल्टा टी नॉट स्मॉल टी, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, समेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे जो सी एन है, दिस सी एन इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन टी नॉट इंटीग्रल माइनस टी नॉट बाई टू टू टी नॉट बाई टू डेल्टा टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए कितना आएगा, डेल्टा टी की वैल्यू तो 1 ही होती है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन टी नॉट, ठीक है, दिस विल बी 1 अपॉन टी नॉट, तो यानी कि जो आपका डेल्टा टी नॉट टी होगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी 1 अपॉन टी नॉट summation n equal to minus infinity to infinity and this will be e to the power j n omega naught t। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए इसमें से आउट ऑफ दीज ऑप्शंस e माइनस जे एन, देखिए ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है ट्वाइस टी बाय टी नॉट, तो आप इसमें देखिए
1/T0 तो सब में आ रहा है, पर इसमें हमारे e⁻j ये ट्वाइस t है एक्चुअल में। हाँ जी, तो यहाँ पे ये Jn⍵0t, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा इट विल बी डी ऑप्शन, 1/T0 समेशन n इक्वल टू -infinity to infinity e⁻j n⍵0t, सॉरी ओमेगा की वैल्यू 2π/T0 होगी, 2π/T0। ठीक है, आपको पता है ना ओमेगा एंगुलर ये फ्रीक्वेंसी तो होती है रेडियंस पर सेकंड, तो 2π/T0 होता है। तो यहाँ पे और सब में क्या है, यहाँ 2 नहीं दिया, यहाँ 2 नहीं दिया, इसमें 2π/T0 नहीं, इस ये ए और डी ऑप्शन तो सेम ही लग रहे हैं, नहीं नहीं ये माइनस में है तो ये गलत है, ये तीनों गलत है। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा, e⁻−jn⍵0t डिवाइड बाय -jn⍵0, यही आएगा ना। तो जब आप इसमें इसकी अब इसमें आप इसकी वैल्यूज रखिए, -T0/2 टू +T0/2, आप देख लीजिएगा, या आप इसे कॉस की टर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, जो वैसे इमेजिनरी पार्ट है, तो आप इसको इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय। ओके।